नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। यहाँ पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो आपके लिए लेकर हाजिर है। महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर रहने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग का। जी हम मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत जो है पदों पर भर्तियां जो है वो की जाना है, तो उसके लिए जो रूल बुक है वो यहाँ पर ESB की साइट पर जारी की जा चुकी है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहां पर देखते हैं आवेदन जो प्रारंभ करने की हमारी तिथि है वो तिथि यहां पर रहने वाली है 15/9/2025। यानी कि अब जो हमारा सितंबर का महीना चल रहा है इसी माह में यहां पर आरंभ जो तिथि है, प्रारंभ की तिथि है आवेदन करने के लिए, वो यहाँ पर 15/9/2025 है। वहीं पर बात की जाए अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि हम यहाँ पर देख सकते हैं 29/9/2025 है। और संशोधन करने के लिए 15/9/25 से आप लेकर के तो 4/10/2025 तक, यानी कि 4 अक्टूबर तक यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए जो दिन व तिथि तय की गई है वो यहाँ पर आपकी 30/10/2025 से प्रारंभ होने जा रही है। तो यहाँ पर जो पद इसमें रहने वाले हैं वो सीधी भर्ती हेतु भी इसमें पद हैं, और पुलिस विभाग की जो विभागीय परीक्षा होना है, मतलब विभागीय पद हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो सीधी भर्ती हेतु जो पद होंगे जिन पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, तो यहाँ पर इनके लिए जो शुल्क होगा वो जैसे कि अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपए है, इनके लिए 250 रुपए है। और अनारक्षित अभ्यर्थी जो हैं पुलिस विभागीय परीक्षा के लिए होंगे तो यहाँ पर इनके लिए 200 और 100 रुपए रहने वाले हैं। ये वर्ग वाइज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा दिन और दिनांक की। तो यहाँ पर 30/10/2025 से जो परीक्षा होगी वो यहाँ पर आपकी प्रारंभ होगी। यहाँ पर प्रथम द्वितीय पाली के रूप में परीक्षा रहने वाली है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30 का रहने वाला है, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 9:20 से 9:30 का समय रहेगा, 10 मिनट मिलेंगे। उत्तर अंकित आप 9:30 से 11:30 के बीच पर यहाँ पर कर सकते हैं, 2 घंटे का यहाँ पर समय रहने वाला है। वैसा ही द्वितीय पाली के लिए 12:30 से 1:30 तक यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है, और 2:20 से 2:30 तक यहाँ पर 10 मिनट इनके लिए निर्देश पढ़ने के लिए होंगे, और 2:30 से लेकर 4:30 तक 2 घंटे यहाँ पर उत्तर अंकित कर सकते हैं। कि आखिर यहाँ पर जो पद हैं वो कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर जो पद हमारे होंगे वो किस लिए होंगे, तो वो होंगे आरक्षक जीडी के लिए, जिसमें आरक्षक सामान्य ड्यूटी और आरक्षक सामान्य ड्यूटी जो विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके, तो यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर तो यहाँ पर जो पदों की संख्या रहने वाली है, तो यहाँ पर अब पद जो दिए हैं वो कैटेगरी वाइज दिए हैं, और जिस प्रकार का रिजर्वेशन इनके अंतर्गत देखने को है वो उस वाइज दिए हैं। तो यहाँ पर आप टोटल पद जो देख सकते हैं, तो टोटल पद यहाँ पर आपके जो है कुल मिलाकर के 7,500 पद यहाँ पर जो आरक्षक सामान्य ड्यूटी होगी उसमें रहने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ पद जो हैं, जैसे कि ये एक दूसरा हमने देखा था विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके, तो यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या रहने वाली है वो यहाँ पर 6,800 पद इसमें रहने वाले हैं। अब यहाँ पर वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर 19,500 से 62,000 का। जो अब यहाँ पर बात की जाए योग्यता की, तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो आपकी 10वीं या 12वीं की परीक्षा आप उत्तीर्ण है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप आरक्षक जीडी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर अनुसूचित जनजाति है तो जो योग्यता होगी वो 8वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब निर्धारित आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा यहाँ पर कितनी रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर श्रेणी वाइज जो है पुरुष हैं, मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं, फिर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के हैं, इन सभी के लिए 33-33 वर्ष जो है वो यहाँ पर आयु सीमा है। महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें 38 वर्ष है, और इसी के साथ में कुछ पुरुष जैसे कि शासकीय निगम या संस्था के कर्मचारी हैं उनके लिए भी यहाँ पर 38 वर्ष है। तो जिस प्रकार से जिस वर्ग में जिस कैटेगरी में आप आते हैं, महिला पुरुष आरक्षित अनारक्षित या जिस कैटेगरी में आते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग आयु सीमा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। परीक्षा योजना जो होने वाली है वो यहाँ पर किस प्रकार की रहेगी,
तो देखिए परीक्षा योजना जो होगी वो प्रथम चरण लिखित परीक्षा का, द्वितीय चरण परीक्षा योजना हो जहां आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। मतलब आपकी जो लिखित परीक्षा साथ में फिजिकल होगा वो दोनों यहाँ पर परीक्षाओं के रूप में रहेंगे। प्रथम चरण में जो परीक्षा आपकी होगी लिखित परीक्षा, वहां पर 2 घंटे में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पर रहने वाला है और कोई भी गलत उत्तर पर आपके अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्नों के प्रकार की बात की जाए तो 40 अंक यहाँ पर सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान से संबंधित होंगे, 30 अंक यहाँ पर बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि से और 30 अंक यहाँ पर विज्ञान और सरल अंक गणित से रहने वाले हैं। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी जहां पर आपके लिए फिजिकल जो होगा वो इसमें देखने को मिलेगा और फिजिकल जो होगा इसमें आपकी दक्षता परीक्षण आयोजन मूल्यांकन चयन समिति जैसे कि पुलिस की महानिदेशक के द्वारा गठित किया जाता है उसके पर्यवेक्षण में यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि जो आपकी ऊंचाई है, सीना है, वो किस प्रकार से होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर है और सीना यहाँ पर 79 से लेकर के 84 तक यहाँ पर फुलाव सहित होना चाहिए। फिर गोरखा गढ़वाले कुमाऊं के लिए यहाँ पर जो ऊंचाई है 157 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पर सभी के लिए लगभग सेम है। वैसे ही यहाँ पर दे रखा है आरक्षक अन्य सभी संवर्ग अनारक्षित अनुसूचित पिछड़ा वर्गों के लिए 168 है और 81 से 86 सीना यहाँ पर होना चाहिए। तो रूल बुक जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जिस कैटेगरी में आते हैं रूल बुक को पहले ध्यान पूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा और आप सारी बातों को अच्छी तरह समझने के बाद में यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो फिल कीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई उसमें त्रुटि होने की संभावना न रहे जिससे हमें बाद में उसमें संशोधन कराने की आवश्यकता ना पड़े।